नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नगीनों की कोई कमी नहीं है। उनके नौरत्नों में कई जानदार लोग, शानदार लोग शामिल हैं। ऐसी ही एक महिला सांसद भी हालिया दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल हो गई। नाम है कंगना रनौत। कंगना रनौत जब से राजनीति में आई हैं, तब से तो चर्चाओं में रहती ही हैं, लेकिन इससे पहले भी उनके बयान खूब सुर्खियां बटोरा करते थे। बयान कहिए या फिर उनके मुंह खोलने पर जन्म लेने वाले विवादों का जिक्र कीजिए। कभी ऋतिक रोशन को लेकर कुछ बोलती थी, कभी फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र करती थी, तो तमाम इंडस्ट्री के लोगों को गालियां देती थी और कभी कभी राजनीति पर भी कुछ न कुछ बोल ही दिया करती थी। लेकिन आज की तारीख में, जब आज से 2 दिन बाद यानी कि 17 जनवरी 2025 को लंबे इंतजार के बाद उनकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने जा रही है, तो कंगना रनौत से जुड़ा एक विवाद फिर से सामने आ गया है। एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसको सुनने के बाद कोई भी इंसान अपना माथा पीट लेगा। एक ऐसा सच सामने आ गया है, एक ऐसा खुलासा किसी ने कर दिया है कि वो सुनने के बाद आदमी यही सोचेगा कि जो कंगना रनौत पूरी दुनिया को नसीहतें देती हैं, जो कंगना रनौत पूरी दुनिया में गलतियां खोजती नजर आती हैं हर इंसान के अंदर, जो कंगना रनौत कभी ऋतिक रोशन को फिल्मी माफिया कहा करती थी, आरोप लगाया करती थी कि जब मैं ऋतिक रोशन के संपर्क में थी तो इन्होंने मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लिया था और बाद में भी अलग अलग अकाउंट से मुझे मैसेज भेजा करते थे। जो कंगना रनौत हालिया दिनों में जब से राजनीति में आई हैं, राहुल गांधी को लेकर तमाम बयानबाजी करती हैं। कभी कहती हैं कि वो डोले दिखाते हुए सदन के अंदर आते हैं, तो कभी ये भी कहती हैं कि ऐसा लगता है राहुल गांधी तो ड्रग्स का सेवन करते हैं। वही कंगना रनौत, उन्हीं के बारे में खुलासा किसी ने ऐसा किया कि पूछिए मत, हद हो गई। क्या खुलासा किया, विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर एक खबर देखिए। जी हां, कंगना रनौत को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। कंगना रनौत एक एक्टर को चप्पलों से पीटा करती थी, उसके खाने में खून मिलाया करती थी। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर फिल्म अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कही है। 2008 का वक्त था। फिल्म थी राज द मिस्ट्री कंटिन्यू। उसी सेट पर कंगना रनौत और अध्ययन की मुलाकात हुई थी और मुलाकातों का यह सिलसिला लगभग 1 साल तक लगातार चलता रहा। 2009 में दोनों अलग हो गए, लेकिन अलग होने के बाद जो बातें अध्ययन ने बताई, वो सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मैं अध्ययन के कुछ बयान अब आपको बताने जा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर भी वो बयान हैं। अध्ययन ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कंगना रनौत उन्हें प्रताड़ित किया करती थी, जिसके बाद उन्होंने कंगना से अलग होने का फैसला कर लिया था। अध्ययन सुमन ने 2016 में डीएनए को एक इंटरव्यू भी दिया था। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि कंगना रनौत उन्हें पीटा करती थी और हाथापाई के दौरान जमकर गालियां दिया करती थी। अध्ययन सुमन ने यह भी बताया था कि कंगना ने उन्हें चप्पल और सैंडल से पीटा था। कंगना के बारे में बात करते हुए अध्ययन बताते हैं कि कंगना मुझे पीटती थी, सबके सामने जलील करती थी और मेरे खाने में खून भी मिला दिया करती थी। और अध्ययन आगे कहते हैं कि उसने मुझ पर जादू टोना भी कर रखा था। इसके बाद अध्ययन ने एक घटना का जिक्र किया।
अध्ययन ने बताया, एक बार किसी पार्टी से लौटते समय जब हम सीढ़ियां उतर रहे थे तो उसने मुझे जलील किया था और जोरदार थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ के बाद मैं रोने लगा था। कंगना मुझसे कहा करती थी कि मैं उसकी सफलता से जलता हूं, मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं बच्चे की तरह रोता था, मैं उससे डर कर रहने लगा था। वो कार में बैठते ही मुझे पीटने लगती थी। और इसके बाद अध्ययन सुमन ने जो आखिरी बात बताई वो ये कि जिस दिन मैंने कंगना रनौत से ब्रेकअप किया था उस दिन वो बहुत गुस्सा हो गई थी। उसने अपनी सैंडल उतार कर मुझ पर फेंकी थी और मेरा फोन भी दीवार पर मारकर तोड़ दिया था। वो मुझ पर खूब चिल्ला रही थी। ये वो तमाम बड़े खुलासे जो शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने किए। अब जरा सा सोचिए, ठहरिए और उन बयानों को याद कीजिए कंगना रनौत के, चाहे वो पुराने बयान हो या फिर कि हालिया दिनों के बयान। कंगना रनौत, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब फिल्मी दुनिया में थी, माया नगरी में थी, तो उनको पूरी माया नगरी गलत नजर आती थी। वो कहा करती थी कि बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्में सफल होती हैं उसके पीछे अलग तरीके का षड्यंत्र रचा जाता है। कंगना रनौत तमाम डायरेक्टर्स को, तमाम एक्टर्स को यह कहा करती थी कि ये सब के सब ड्रग्स एडिक्ट हैं, ये सब के सब ऊल जुलूल हरकतें करते हैं, इन सब की हरकतें बेहद गंदी हैं। कंगना रनौत जब राजनीति में आई तब भी वो थमी नहीं। उनके बयानों की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ गई। हालांकि राजनीति में आने से पहले भी कंगना रनौत ने जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू किए थे तब भी वो कम नहीं थी। कभी उन्हें लगता था कि देश को असली आजादी 2014 में मिली है, तो कभी कंगना रनौत को यह लगता था कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष आज तक कोई और दूसरा प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते समय भी वो कई बार कुछ ऐसी बातें कह जाती थी जिनसे विवाद जन्म ले लेते थे। उसके बाद उनकी मनसा पूरी हुई, उनको टिकट मिला। 2024 में मंडी से, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, सदन में पहुंची और सदन में पहुंचने के बाद ऐसा लगा जैसे उनके टारगेट पे सिर्फ एक नाम है। वो नाम कौन? तो राहुल गांधी। जब देखो तब राहुल गांधी को लेकर कुछ ना कुछ बयान देती हुई नजर आई। इसी बीच में किसानों को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद बैकफुट पर ना सिर्फ कंगना आई थी बल्कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भी आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस बयान, वीर सांसद के बयान से खुद को किनारे कर लिया था। कंगना रनौत को खुद जेपी नड्डा ने बुलाया भी था, समझाया भी था। कंगना रनौत ने उसके बाद खुद सामने आकर यह भी कहा था कि वो मेरा बयान था, पार्टी का बयान नहीं था। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार भी किया था कि मैंने जो कुछ भी कहा है उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी मेरे विचारों से सहमत नहीं है। और उसके ठीक बाद कंगना लगातार ऐसे बयान फिर से देने लगी। हालिया दिनों में कंगना रनौत ने एक और बयान दिया। कंगना रनौत ने खुद कहा कि दरअसल अमित शाह साहब से तो मेरी मुलाकात हो जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे मिलने का वक्त नहीं देते। तो अब समझने की जरूरत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम में ये जो नई नौरत्न है, ये जो नया नया नगीना है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अनगाइडेड मिसाइल की तरह किसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कोई बड़ा झटका दे दे। क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम लोगों के ऊपर बयान दिया करती थी, तमाम लोगों के ऊपर आरोप मढ़ा करती थी, आज इस खुलासे के बाद, अध्ययन सुमन के खुलासे के बाद एक बात तो तय है, और तय ये कि कंगना रनौत की तमाम बातें कोरी बकवास लगती हैं। क्योंकि अध्ययन सुमन ने जो बातें बताई उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कंगना स्वयं कुछ ऐसी हरकतें कर बैठी हैं जिन हरकतों को देखने के बाद इंसानियत शर्मसार हो जाए।
अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।